मेरे दोस्तों, इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं कि अब जिनका इन्वेस्टमेंट है वो तो हैं ही परेशान, और जिनका इन्वेस्टमेंट नहीं भी और वो डेली ट्रेड कर रहे हैं तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बार बार ये क्या हो रहा है। निफ्टी क्यों इतना वीक अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि बाज़ार का तो ये नियम है कि वो गिरता और भागता है। तो अभी बाज़ार गिर रहा है, करेक्शन ले रहा है, लेकिन इसमें कुछ होशियारी और सावधानी हमको बरतने की ज़रूरत है। नंबर एक बात तो ये कि हम लोग इस चीज़ से होशियार हमेशा रहें कि हम लोग को जो आदमी भी गाइड कर रहा है या रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है बाज़ार के बारे में, वो खुद बहुत ज़्यादा जानकार आदमी नहीं है। उसको भी बाज़ार धोखा देता है और बाज़ार उसके साथ में भी ट्रैप करता है और उसको भी फंसाता है, और वो भी बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉफिट में नहीं है। तभी वो यूट्यूब के ऊपर बैठा हुआ अपना चैनल चला के और अपनी ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर। मैं 12 साल 15 साल से लगभग 2012 से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये व्यक्तिगत अनुभव से सीखा है कि स्टॉक मार्केट का कोई सिंपल फॉर्मेशन या फॉर्मूला नहीं है जिसको आप क्रैक कर लोगे और लगातार आप प्रॉफिट में रहोगे। बाजार प्रॉफिट देता है सब्र के साथ और मंथन के साथ, और ख़ुद के एक्सपीरियंस से जो आप सीखते हो उससे वो प्रॉफिट बनाना आप शुरू करते हो। एक से एक मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट। कुछ लोग का तो ये तक दावा है कि वो स्टॉक मार्केट के अंदर में होली ग्रेल पकड़ लेते हैं, मतलब एक ऐसी जैकेट होने का दावा करते हैं जिसके अंदर जो जिसको आप पहन लो तो आपको ना आग जला सकती है, ना पानी डुबो सकता है, ना क्या कहते हैं, आपको अब मरना ही नहीं है, आप लगातार प्रॉफिट में रहते हो। और वो जब टिक देते हैं आपको, जब कोई स्टॉक के बारे में रिकमेंड करते हैं, तो आप ये देखते हो कि वो होली ग्रेल जो है वही भस्म हो। तो इसलिए बाजार जो है वो समझ का और रोज की समझ का काम है। मतलब आप रोज चीज को देखते हो, समझते हो, सीखते हो। हाँ, यकीनन कुछ लोगों ने कुछ रिसर्च किए, कुछ ने चार्ट पैटर्न को ऑब्जर्व किया है, कुछ ने जो है 30-70 के अनुभव को लिया है, कुछ ने होली ग्रेल पकड़ी है, कोई बाय सेल के दबाव के ऊपर में फोकस करके काम को करता है। अलग अलग फॉर्मुलेशन लोगों ने इसके अंदर बाज़ार के अंदर बनाई है, अलग अलग तकनीक उन्होंने बनाई है, लेकिन बाज़ार हर तकनीक को वो करता है, क्योंकि ये तो देखिए बिट पर चलने वाला धंधा है कि आपको ऊपर के भाव पे परचेज करवा के और फिर उसके बाद उसके रियल प्राइस के ऊपर में लाके करेक्शन कर देना। तो ये बाज़ार का एक नेचर है। तो मतलब बाज़ार स्टॉक ऊपर जाएगा, स्टॉक नीचे आएगा, बाज़ार ऊपर जाएगा और बाज़ार नीचे आके करेक्शन लेगा। अब इस बीच में क्या होता है, कुछ लोग ऑप्शन बाय सेल करते हैं। तो आमतौर पे मैंने देखा है कि जो ऑप्शन बाय सेल कर रहे हैं इन लोगों को तकरीबन लॉस आता है, तकरीबन लॉस आता है। इसमें प्रॉफिट भी आता है लेकिन लॉस ज़्यादातर इनको आता है। तो मेरा सुझाव ये है कि ऑप्शन के अंदर में तो आप ज़्यादा ना पड़ें, और स्टॉक मार्केट के अंदर भी आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट बाज़ार के अंदर ना करें। अभी ये जो करेक्शन हो रही है, इसके बाद में बाज़ार किस तरीके से परफॉर्म करेगा और आगे इसका क्या भविष्य दिखाई दे रहा है, वो मैं आपको 2-3 तर्कों से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, तर्क रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। मेरा ये मकसद है कि आपका पैसा मेरे पैसे जैसा ही है। अगर मेरे पास कुछ बात मुझे अंदाज़ा है या मुझे पता है, मैं आपके साथ में शेयर कर दूं। आप अपने एक्सपीरियंस से उस बात को समझ लें, अपने आप टर्मिनल के ऊपर में बैठ के उस चीज़ को देख लें, महसूस कर लें। अगर वो चीज़ होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो कोई बात नहीं। आपका मेरा एक गेट टुगेदर हो गया, हम लोगों के बीच में बातचीत हो गई। और मैंने अभी 2 स्टॉक जो है पिछले लास्ट से लास्ट वीडियो के अंदर में रिकमेंड किए थे। एक तो मैंने कहा था कि डिक्सन जब वो 14,000 के आसपास चल रहा था कि इसको आप शॉर्ट कर दीजिए और इसके अंदर में करेक्शन आएगी। वहाँ उस वीडियो के अंदर में जो मैंने टारगेट बनाया था 10,500 का, मैंने कहा था वो टारगेट के नज़दीक डिक्सन पहुँच गया। मैंने कहा था कि यहाँ पर ही आप इसको जो है पहले मतलब कुछ अमाउंट से बाय कर लेना अगर आपने शॉर्ट किया है तो मैं वो बाय की रिकमेंडेशन इस पे से हटा रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक जो है अभी कुछ नहीं मालूम कि करेक्शन कितनी लेगा, तो इसलिए वो बाय की रिकमेंडेशन यहाँ से रद्द होती है। दूसरा, मैंने कहा था कि टाटा टेक को आप बाय कर लो क्योंकि 441 से उसने जो है एक मुझे ऐसा दिखाया था कि एक बुलिश मूव उसने दिया है।
तो वो 5-7% भागा, 690 रुपये के आसपास गया, वो लास्ट टाइम ही मैंने बताया था, और वहाँ से फिर करेक्शन लेकर नीचे आ गया। अभी वो 646 के आसपास चल रहा है वो। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि अगर आपने उस टाइम पे प्रॉफिट बुक नहीं किया 641 से 692 पे, तो अभी टेम्परेरी आप उसके अंदर प्रॉफिट बुक कर लो, और अगर नहीं भी करना चाहते तो इस स्टॉक को आप होल्ड करके भी बैठ सकते हो कुछ टाइम के लिए। अब बात करते हैं निफ्टी की। देखिए निफ्टी ने जो हाई लगाया है ना 26,300 कुछ का जो हाई लगाया है ना, ये निफ्टी का मेरी जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये इस साल का निफ्टी का हाई हो गया है। अब निफ्टी अगर थोड़ा बहुत उछाल लेती भी है तो उछाल लेके वो करेक्शन ही लेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पुटे खरीद के अंधा पैसा कमा सकते हो या शॉर्ट करके अंधा पैसा कमा सकते हो। वो बाज़ार के अंदर में आपको अपनी समझदारी से चयन करना पड़ेगा, टाइम का चयन करना पड़ेगा, चार्ट को समझना पड़ेगा, चीज़ों को समझ के आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन ये बात सही है कि अब जो है निफ्टी काफ़ी वक्त तक जो है वो नेगेटिव जोन के अंदर रहने वाली है और लंबा करेक्शन करने वाली है, क्योंकि इसके अंदर में क्या हो रहा है कि दिग्गज स्टॉक जो है वो करेक्शन ले रहे हैं, और दिग्गज स्टॉक जब करेक्शन लेते हैं तो करेक्शन बड़ी करेक्शन आती है। अगर आप देखेंगे तो रिलायंस करेक्शन ले रहा है, आप देखेंगे तो एल&टी करेक्शन ले रहा है। आमतौर पे एल&टी करेक्शन नहीं लेता है, थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ तो हुआ, लेकिन वो लगातार करेक्शन ले रहा है। और डिक्सॉन खुद जैसे हम लोग बोलते हैं वो तो मेक इन इंडिया की लीडर कंपनी है, वो करेक्शन ले रही है। आपकी निफ्टी की तकरीबन सारी कंपनियां, अदानी इंटरप्राइज की हालत बहुत खस्ता हो रही है, क्योंकि ये सब जो भी हो रहा है बाज़ार के अंदर में, इसके अंदर दो तर्क हैं। एक तो ये जियोपॉलिटिकल कंडीशन जो अनसर्टेनिटी बन रही है लगातार बाज़ार के अंदर में, उसकी वजह है, और दूसरा जो अपना क्या कहते हैं डोमेस्टिक कारण भी हैं, उसके अंदर में डोमेस्टिक रीज़न की वजह से भी बाज़ार जो है वो करेक्शन ले रहा है। नंबर एक तो एक 2026 के साल के अंदर में कोई ऐसा बड़ा इवेंट नहीं है, मतलब कोई ऐसा चुनाव नहीं है जिसके अंदर लोक भावन या कोई अच्छा बजट आने की उम्मीद बाज़ार कर रहा है। तो बजट की रैली भी ऐसे ही लगभग फेल जाने वाली है, और गवर्नमेंट को भी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, उसके भी कोई जवाबदारी नहीं है। तो एक नेचुरल ऑर्गेनिक करेक्शन जितनी आनी है, जो बाज़ार का एक्चुअल भाव है, अगर वहाँ पर वैल्यूएशन बाज़ार ठीक कर लेता है तो अगले साल 27 के अंदर में यूपी के अंदर इलेक्शन होगा, फिर 28-29 को अगर 28 को आप ड्रॉप कर दो तो 27 के अंदर थोड़ा सा मूव करके फिर बाज़ार फ्लैट कंडीशन में रहेगा, तो 28 से तो फिर पूरे देशव्यापी इलेक्शन रैली चालू हो जाएगी। तो उस टाइम के लिए बाज़ार, ये पैसा जो है, देखिए पैसा बाज़ार से कहीं नहीं जा रहा है, पैसा बाज़ार के अंदर ही निकलता है और जाता है। जब निकलता है तो बाज़ार करेक्शन लेता है, जब ऐड ऑन होता है तो बाज़ार जो है फिर उसके बाद क्या कहते हैं ऊपर की तरफ एक रन लेना चालू करता है। तो अभी कोई ऐसा डोमेस्टिक इवेंट ऐसा अब घट नहीं रहा है। अच्छा, जो डाटा वाले इवेंट आ रहे हैं हमारे पास छोटे मोटे, उनको बाज़ार रिएक्ट नहीं कर रहा। अपना ग्रोथ का आंकड़ा अच्छा आया था, अपनी कंपनियों के रिजल्ट जो अच्छे आए, उनको बाज़ार जो है वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो यानी कि अगर ऐसे कोई डाटा वगैरह आते भी रहते हैं, अच्छे रिजल्ट्स कुछ कंपनियों के आते भी रहते हैं, तो बाज़ार उनको रिएक्ट नहीं करेगा, और बाज़ार जो है एक करेक्टिव नोट के अंदर ही ये रहने वाला है, और ये काफ़ी लंबे वक्त तक रहेगा। और इसके जियोपॉलिटिकल रीज़न तो ये है कि हम लोग कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बाहर से अभी तक अरेंज नहीं कर पाए, हम लोग कोई साथी गेन नहीं कर पाए, और जो हम लोगों ने साथी गेन किए थे, हमारी नाव की सवारी, वो हमें ऐसा लग रहा है कि गलत नाव की सवारी हमसे हो गई थी, और हम लोग जियोपॉलिटिकली काफ़ी आइसोलेट हो गए हैं। और यहाँ से अब हम लोगों को नई रणनीति बनानी पड़ रही है, और नए समझ के साथ में अब दोबारा से बाज़ार के मतलब दुनिया को एक नया नज़र और नया नज़रिया और नए भारत की तस्वीर हमको दिखानी पड़ेगी। तो ये कुछ बदलाव जियोपॉलिटिकल स्थिति के अंदर में आएगा, और लोगों का इंटरनेशनल बाज़ार का विश्वास हमारे ऊपर से दोबारा बनेगा, और पहले की तरह इन्वेस्टमेंट उसके अंदर चालू होगा। नहीं तो वो निकासी चलती रहेगी, जिस तरह से चल रही है वो चलती रहेगी। और अभी मुझे लग भी नहीं रहा है कि भारत सरकार किसी ऐसे मूड में कि वो क्या कहते हैं कोई प्लान के अंदर में चेंज लाने की कोशिश कर रही है। वो वेट एंड वॉच के नियम को अपना रही है। वेट एंड वॉच के नियम के अंदर में तो जो कंसिस्टेंसी है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की, वो कंसिस्टेंसी बेचने की मेंटेन रहेगी। वेट एंड वॉच में नहीं यहाँ पर जवाब देना होता है। देखिए क्या होता है, जब आप कहते हैं ना कि चुप रहना, शांति बरतना भी जो एक तरीके की समझदारी है, तो वो एक लिमिट होती है उसकी। अगर आप बहुत देर तक शांति और समझदारी दिखाते हैं तो एग्जामिनर, आप परीक्षा के अंदर हैं और जवाब ही नहीं दे रहे हैं, तो कुछ देर तक तो आप
को वो इंटेलेक्चुअल या समझदार समझ सकता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में अगर आप ज़्यादा ही टाइम लगा देंगे तो आपसे पर्चा छीन लेगा और टाइम आप कर कह देगा। तो आपको तो मतलब रास्ता तो चुनना ही पड़ेगा और जल्दी जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा कि भारत सरकार किस तरीके के मूड में या कोई भी एक साइड के ऊपर में या क्लियर अपने पत्ते खोलने के कगार पर भारत सरकार है, वो उसको वेट एंड वॉच कर रही है और तब तक ये निकासी चालू रहेगी। दूसरा, डोमेस्टिक के अंदर भी भारत सरकार के ऊपर में अभी कोई दबाव नहीं है, फ़िलहाल कोई दबाव नहीं है, तो वो चलता रहेगा। तो इन्वेस्टर का भरोसा तो सरकारी तंत्र से ही पैदा होता है और सरकार की पॉलिसी से ही तय होता है और देश की दिशा भी सरकारी राजनीतिक तरीके से ही तय होती है। तो वो दिशा जो है अभी एकदम सपाट है, तो निफ्टी भी एकदम सपाट ही रहेगी। कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस बाज़ार स्टॉक मार्केट के अंदर में करने की कोशिश मत कीजिए। अभी जो लोग सोच रहे हैं कि मैं स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गए हैं, फॉर एग्जांपल मैंने डिक्सॉनी कहा था जैसे 10,500 19,000 से तो करेक्ट होके आ गया, तो मोर देन 40% इतनी बड़ी जाइंट कंपनी जिसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं, जिसका धंधा इतना बढ़िया है, जिसका प्रोजेक्ट की भरमार है, वो 40% करेक्ट हो गया तो परचेज़ कर लें। मुझे लग रहा है कि नहीं, अभी परचेज़ करने का सही टाइम नहीं है, अभी आपको और वेट करना चाहिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आईटीसी इतना करेक्ट हो गया, वो 320 रुपये आ गया है, 525 का आई था। आईटीसी एक जाइंट है, कोई सिगरेट बेच के थोड़ी गुजारा कर रहे हैं, उसके पास तो बहुत सारे तरीके के धंधे हैं, वो भी सही टाइम नहीं है। टाटा मोटर लोग को अट्रैक्ट कर रहा है, वो मेरे हिसाब से किसी भी स्टॉक के अंदर में भले ही वो 40-50% करेक्ट हो गया है, अभी वो सही टाइम नहीं है जिसके अंदर में उसके अंदर इन्वेस्ट किया जा सके। अभी बाज़ार और करेक्शन देगा और फिर आपको जो है और भी कम भाव के अंदर में ये स्टॉक आपको देखने के लिए मिलेंगे और वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के लिए अपने फ़ंड को मजबूत तरीके से बचा के रखिए। अगर आपको ऑप्शन भी खेलना है तो आप इस बाज़ार को एक अच्छी करेक्शन लेने दीजिए, ये अच्छी करेक्शन लेगा, फिर जब आपको लगे कि हाँ ये सपोर्ट ज़ोन है, और ये मत समझिए कि सपोर्ट ज़ोन जो है 24,500 जैसे पिछली बार बाज़ार ने दिखाया था वही 24,500 हो सकता है। इस बार 24,500 को ब्रेक करे बाज़ार और नीचे जाए, 22,900 के आसपास जाए और ब्रेक करे नीचे जाए। आप गिरती तलवार के नीचे अपनी मुंडी मत डालिए, ठीक है, तलवार को पूरे तरीके से गिरने दीजिए। जब वो पूरा बाज़ार आपको लगे करेक्शन हो गया है, फ्लैट हो गया और अच्छा खासा 15-20 दिन का उसने एक मोमेंटम निकाल लिया है, तो उसके बाद में आप पुट बेचना शुरू कीजिए अगर आपको ऑप्शन की इतनी ही हुड़क है, और कॉल ख़रीदना शुरू कीजिए। तो वहाँ से फिर हो सकता है कि आपको कुछ चांस बने कि आप अच्छा प्रॉफिट आप बना लो। आने वाले 2028 के अंदर में ये सब होने की संभावना मुझे ज़्यादा प्रबल दिखती है। 2027 और 26 का साल जो है वो उथल पुथल भरा रहेगा, जियोपॉलिटिकली भी उथल पुथल भरा रहेगा, भारत सरकार की नीतियाँ भी ऐसी ही रहेंगी, डामाडोल रहेंगी और कोई सीधा जवाब नहीं मुझे लगता आएगा। और क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी इस टाइम पर जो है अपने पैसे को बचाने की कोशिश करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे और प्रॉफिट बुकिंग आएगी अच्छी खासी और बाज़ार अपने आप को करेक्शन लेगा, ठीक ठाक करेक्शन लेगा, ये मेरा मानना है। अब ये मैं बताता हूँ आपको कि मैं क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ये सब मेरा मानना है और ये सब मेरे तुक्के हैं, तो हो सकता है कि ये 100% करेक्ट निकले और हो सकता है कि ये तुक्के करेक्ट ना निकले। तो आप अपनी समझ से बाज़ार को समझिए, देखिए मेरे वीडियो आप देख रहे हैं, अच्छी बात है, देखिए इन वीडियो को और देखिए कि कितना ज़्यादा ये बाज़ार के साथ में सिंक महसूस करते हैं आप। और किसी भी अफ़वाह में मत आइए, कोई ट्रेल कुछ होली क्या कहते हैं, होली ग्रेल और 33-70 ये सारे के सारे और चार्ट पैटर्न की यहाँ के बाद यहाँ भागेगा ही बाज़ार, ये सब फर्जी होते हैं। कोई दावा बाज़ार के अंदर में सच्चा साबित नहीं हो सकता क्योंकि बाज़ार का मूड जो है वो चुनिंदा लोगों के हाथ में ही है और वो उनका क्या मूड है वो आउट पब्लिक नहीं होता इतने आराम से। तो आप चार्ट से चीज़ों को जो समझते हैं, सबसे पहले ये चार्ट से चीज़ों को समझना थोड़ा सा कम कीजिए। हाँ ठीक है, महीने भर का आप चार्ट लगा के वो चार्ट सिर्फ इतना बताता है कि उसने पिछले महीनों में क्या किया है, तो ठीक है, एक आइडिया आपको मिल जाता है। तो वो आइडिया लेने के लिए आप ज़रूर चार्ट देखिए, लेकिन ट्रेड करते वक्त आप सोचिए कि क्योंकि पिछले महीनों में ऐसा किया है तो इसलिए अगले महीनों में भी ऐसा करेगा, तो ये वहम दिमाग से निकाल दीजिए। पिछले महीनों में जैसा किया है अगले आने वाले महीनों में बिल्कुल उसका अपोजिट कर सकता है और वो कुछ भी हो सकता है बाज़ार के अंदर। जैसे मेरा ये प्रेडिक्शन है, अगर आपको इसको मानना है तो मानिए, लेकिन अपना हाथ हल्का रखिए
नहीं मानोगे तो आपका लॉस ही ज़्यादा आएगा। ये 100% तय है। इस बाज़ार के अंदर में प्रॉफिट बनाना बहुत इम्पॉसिबल है, मुश्किल है, नामुमकिन है। अगर आप इसके अंदर में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी हो तो भी आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। स्टॉक वहाँ से अच्छे खासे करेक्ट हो जाएंगे जहाँ पर आप परचेज करोगे, और अच्छी कंपनियों के स्टॉक भी करेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ये वहम और ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपको कोई सेफ लैंडिंग करनी है तो मैं आपको एक स्टॉक और सजेस्ट करता हूँ टाटा टेक की तरह। आप OFSS, ओरेकल सर, ओरेकल फाइनेंस ऐसे कुछ है सर्विसेज करके, ये जो अमेरिकन कंपनी ओरेकल, उस वो इसकी पेरेंट कंपनी है, और कुछ ना कुछ इनका आपस में यहाँ पर सिस्टम है। स्टॉक जो है 7500-7700 के बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर बहुत बड़ी सुनामी भी आई तो ये स्टॉक के अंदर में पोटेंशियल है, इसके अंदर ताकत है कि ये अपने आप को बचा ले जाएगा, और जब बाज़ार की स्थिति बेहतर होगी तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करके अपने जो भी हाई है उनको आराम से तोड़ने की पोटेंशियल रखता है। 10-11 हज़ार के आसपास का इसका हाई है, ये उसको तोड़ने की बहुत अच्छे से पोटेंशियल रखता है। ख़राब बाज़ार में भी तोड़ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके लिए। तो इसलिए इस तरीके के जो जहाँ सेफ लैंडिंग है वहाँ पर घर बनाने की कोशिश कीजिए। जो पॉलिटिकल ड्रिवन स्टॉक हैं उनके अंदर तो बिल्कुल ही अपना हाथ जलाने वाली बात है, उनके अंदर तो बिल्कुल भी हाथ इस टाइम पे मत डालिए, उनको छोड़ दीजिए। हो सकता है उनकी नियति जो भी होगी, किस्मत की बात है, लेकिन सेफ लैंडिंग आप पकड़िए। ऐसे ही एक और स्टॉक है, वो थोड़ी सेफ लैंडिंग ही है। आप फिन केबल का स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है, और वहाँ पर आप अगर परचेस करेंगे तो अब यहाँ से बहुत ज़्यादा करेक्शन उसके अंदर आने की उम्मीद बहुत कम है, और आप उसको ले सकते हैं। अच्छी वैल्यू के अंदर में स्टॉक मिल रहा है आपको। ऐसे ही अगर आपको भी कुछ पिक करना है तो पहले आप ये देखिए कंपनी और उसकी वैल्यूएशन जो है वो राइट करेक्ट हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। और इस बात को याद रखिए कि मेरे जो सजेशन है वो, मैं क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और मैं एक नॉर्मल इंडिपेंडेंट ट्रेडर हूँ, जैसे आप हैं वैसे ही हूँ। मेरे पास भी कुछ फॉर्मूले हैं जिनसे मैं बताता हूँ, उसके सही निकलने के चांसेस ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि मेरे पास वक्त ज़्यादा हो गया बाज़ार के अंदर। आपके पास भी जब ज़्यादा वक्त हो जाएगा तो हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा काबिल तरीके से बाज़ार को देखने लगें, समझने लगें, और आप कुछ जानकारियाँ मेरे साथ कमेंट में साझा करें तो उनको पढ़ के मैं भी अपना ज्ञान बढ़ा लूँ। तो मेरा कोई इरादा ऐसा नहीं कि मैं कोई मास्टरी की क्लास ले रहा हूँ, या फिर कोई टेलीग्राम चैनल खोलूँगा, या कोई मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सजेशन देने लगूँगा। तो वो मेरा इरादा नहीं है। मेरा ये है कि एक चर्चा करें और हम लोगों का पैसा जो है वो प्रोटेक्ट हो। हम लोगों का पैसा जो है फालतू की अफवाहों में और इधर उधर की बाजी के अंदर में नुकसान हम लोगों को ना आए। बस इसी इरादे के साथ मैं ये वीडियो बनाता हूँ, वरना मैं तो और दूसरे टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। अभी बाज़ार क्योंकि अच्छे खासे करेक्शन मोड में, तो मुझे लगा कि कहीं गिरता है भागता है नियम के ऊपर, आप ही ना समझे कि हो गई 1000 पॉइंट की करेक्शन और ये तो अब भाग जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है कि जो बायर होता है ना वो लगातार बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता है, जो शॉर्टर है वो लगातार शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता है। तो अभी ये करेक्शन, मैं इसको करेक्शन नहीं मान रहा हूँ, करेक्शन अभी आएगी और बाज़ार अच्छा करेक्शन लेगा। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब गिरने वाले नियम को बाज़ार काम कर रहा है। अभी ये बाज़ार गिरेगा, अगर आप इस टाइम पे परचेजिंग करेंगे तो आप ऊपर के भाव में फंस जाएंगे, फिर आपको तकलीफ़ होगी ज़्यादा। एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा आपको आपका पैसा मतलब रिकवर करने के लिए, ऊपर से फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी ज़्यादा बड़ा आएगा नहीं आपके पास में, क्योंकि आप पहले ही ऊपर के रेट में फंसे हैं। पहले तो आपके रेट पे आएगा, और वो स्टॉक परफॉर्म करेगा भी नहीं करेगा ये भी आपको मालूम नहीं है, अगर रैली आती भी है तो उसके बाद। तो जब रैली बाज़ार जब अपनी करेक्शन पूरी कर ले और जब रैली चालू करे तो आपको समझ में आता है कि इन स्टॉक के अंदर में रैली आ रही है, तो आप वो स्टॉक फिर उस टाइम पे परचेस करें, ताकि आप सही गाड़ी के अंदर बैठें, सही चुनाव करें और अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न निकालने की कोशिश करें, और मकड़ जाले के अंदर में ज़्यादा फंसे नहीं। आप भी कोई सजेशन हो तो मुझे दीजिए, मैं उसको ऑब्ज़र्व करूँगा, मैं भी देखूँगा कि आप किस तरीके से चीज़ों को करते हैं, क्या सोचते हैं। मेरे पास जो भी सजेशन होगी मैं भी देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए। धन्यवाद।